इंडिया इज मूविंग वेरी फास्ट इन एआई और इसका सबसे बड़ा प्रूफ क्या है? इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में जो एमओयूज हुए हैं वो। व्हाट डू दिस एमओयूज मीन फॉर स्टार्टअप्स, स्टूडेंट्स या इंडिया के फ्यूचर के लिए? इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। सो हेलो, आई एम डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव फ्रॉम एआई R&D लैब एंड रिसेंटली आवर टीम हैज विजिटेड इंडिया इम्पैक्ट समिट ओवर हेल्थ इन न्यू दिल्ली इन भारत मंडपम। तो इस इवेंट में बेसिकली आपके बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं एंड यस, दीज एमओयू साइनिंग मीन्स अ लॉट बिकॉज दे आर गोइंग टू चेंज अवर इंडिया फ्यूचर। ये इंडिया के एआई इकोसिस्टम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। सो इफ़ आई लुक एट द मेजर एमओयूज जो यहाँ पर साइन हुए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, तो एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, सबसे पहले बिहार में सबसे ज़्यादा एमओयू साइन हुआ था 468 करोड़ का, विच इंक्लूड्स कि आईआईटी पटना में आपका रिसर्च पार्क बन रहा है, साथ में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट किए जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टाइगर एनालिटिक्स, और जीसीसीज आपके क्रिएट किए जा रहे हैं बिहार में। तो सबसे ज़्यादा जो एमओयू अमाउंट है वो बिहार का हुआ है। सेकेंड नंबर पे आया था आंध्र प्रदेश, जिसने टोटल 7 एमओयू साइन किए हैं, विच इंक्लूड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्रिएट करना, भारत जन एआई का हब क्रिएट करना, एकेडमिक्स में उसका इम्पैक्ट गया है, आईबीएम के साथ उसने एमओयू साइन किया है, आईआईटी मद्रास के साथ एमओयू साइन हुआ है, एनवीडिया के साथ एमओयू साइन हुआ है। तो आंध्र प्रदेश इज बीइंग सेकंड ऑन द लिस्ट जिसने सबसे ज़्यादा एमओयूज वहाँ पर साइन किए थे। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो टोटल 4 एमओयू साइन हुए हैं। पहला आपका जेनस्पार्क एआई का था, सेकेंड आपका इन्विसिट एआई पे था, थर्ड आपका सर्वन एआई पे है, और फोर्थ आपका था सबमर्ज जो कि डेटा सेंटर क्रिएट होने के लिए है। फोर्थ नंबर पे आपका आता है गुजरात, जहाँ पर व्योम ग्रीन डेटा सेंटर क्रिएट करने के लिए एक एमओयू साइन किया गया है, जिसका बजट होने वाला है 850 करोड़ का। फोर्थ एंड लास्ट नंबर पे आपका आता है पंजाब, जिसने एक एमओयू साइन किया है विच इज़ डेडिकेटेड टुवर्ड्स द हेल्थ केयर सर्विसेज। अब हम नेक्स्ट इसमें ये जानते हैं कि इन एमओयूज का बेसिकली इम्पैक्ट क्या हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं बिहार की, तो बिहार को एक जिस तरह से बिहार की इकोनॉमी को चेंज करने की बात हुई है कि आइडियली क्या होता है, बिहार के यूथ के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। पहले से कंडीशंस बेटर हुई हैं बट स्टिल मैक्सिमम जो यूथ है बिहार का वो बिहार से बाहर जाता है जॉब पर्सपेक्टिव के लिए। उसके लिए जॉब क्रिएशन के लिए ये एमओयू साइन हुआ है। एआई हब्स वहाँ पर क्रिएट होगा, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में हुआ है, आईटी सेक्टर को एक्सपैंड करने के लिए हुआ है। तो दे आर टारगेटिंग कि उस पूरे नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में जो सबसे बड़ा जो एआई हब बनने वाला है वो बिहार को टारगेट किया जा रहा है। सेकेंड नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो एमओयू साइनिंग हुई है उसका मेजर फोकस था एजुकेशन सेक्टर, क्वांटम स्किलिंग करना और एआई ट्यूटर्स हेल्प करना। थर्ड आपका मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का एम था एआई एमओयूज के थ्रू कि दे आर टारगेटिंग ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर और इन जनरल आपकी लैंग्वेजेस, नेटिव लैंग्वेजेस सबको कवर करना। फोर्थ नंबर पे गुजरात का एमओयू साइन करने का मेन टारगेट था ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, बिकॉज जो डेटा सेंटर्स जो क्रिएट किए जाते हैं दे आर कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ एनर्जी। तो उस चीज़ को थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए ग्रीन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना ये गुजरात गवर्नमेंट का सेक्टर था। और सेकंड आपका था मल्टीलिंगुअल सर्विसेज प्रोवाइड कराना, जो कि हम एंड में बात करेंगे। लास्ट आपका था पंजाब का, जैसे मैंने पहले बताया, दे आर मोर फोकस टुवर्ड्स द मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। स्पेसिफिकली स्पीकिंग तो हम भी एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं हमारी कंपनी, दैट इज टुवर्ड्स डायबिटीज़ रेटिनोपैथी। जो डायबिटीज़ की वजह से जो आईसाइट में जो इश्यूज होते हैं उसके रिगार्डिंग ये एक होता है टर्म रेटिनोपैथी। उस पर जो है एक हेल्थ केयर को लेके पंजाब गवर्नमेंट उस पर एमओयू उन्होंने साइन किया है, एआई का यूज़ हेल्थ केयर पे कैसे हो। ओवरऑल सारी स्टेट्स का ये भी एक सेकंड मोटो था कि मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस को प्रमोट करना, कि जो उनकी नेटिव स्टेट की लैंग्वेज है, लेट्स से अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो दे आर यूजिंग तेलुगु, तो नेटिव स्टेट की जो लैंग्वेज है उसको मल्टीलिंगुअल सर्विसेज कैसे कि उनके नेटिव जो बेसिकली ये मल्टीलिंगुअल का टारगेट क्या आता है कि जो गैप क्रिएट होता है टेक और नॉन टेक में, इंग्लिश स्पीकर्स और नॉन इंग्लिश स्पीकर्स, उस गैप को मिटिगेट करना कि जिससे कि उनकी मल्टीलिंगुअल लैंग्वेजेस में भी जो वहाँ के लोग हैं वो एआई के सर्विसेज को अवेल कर सकें। अब ओवरऑल इन एमओयूज का क्या इम्पैक्ट है हम लोगों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर, रिसर्चर्स के ऊपर, स्टार्टअप्स के ऊपर, वो हम डिस्कस करें। तो यस, ऑब्वियसली पहला सबसे बड़ा बेनिफिट जॉब।
जॉब क्रिएशन इससे बहुत मैसिव लेवल पे होने वाला है। अप्रॉक्सीमेटली 60,000 प्लस यूथ को एआई ट्रेन किया जा रहा है, जिससे कि कमिंग फ्यूचर में एआई इनेबल्ड वो रहेंगे एंड दे विल बी द फ्रंट लीडर्स, जिनको कि फ्रंटियर्स होंगे, जिनको कि एआई जॉब्स ग्रैब्स करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेक्स्ट आपका आता है हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं, जैसे लिस्ट जो है इसका इम्पैक्ट है वो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ओवरऑल में अगर नटशेल में बात करूं तो ये एमओयूज इंडियन गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट्स के इनिशिएटिव है कि इंडिया में एआई सर्विसेज को कैसे रिस्पॉन्सिबली, एथिकली और फॉर ह्यूमन काइंड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यस, दिस वॉज वन टेक अवे फ्रॉम दिस इंडिया एआई समिट, जो हमें लगता है कि इंडिया के एआई इकोसिस्टम पे, इंडिया के फ्यूचर पे इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ मैसिव इम्पैक्ट। तो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा इसी सीरीज में है, सो डू चेक इट आउट। एंड यस, if you like this content, please share and subscribe to this channel. We are working hard to bring the meaningful AI information for you guys. And और अगर किसी को AI के रिलेटेड, वी आर द एडटेक फर्म, तो अगर किसी को कुछ भी ट्रेनिंग सर्विसेज है, अवेयरनेस प्रोग्राम है, चाहे टेक हो चाहे नॉन टेक पीपल हो, चाहे बीए करने वाले स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम वाले हो, बीएससी वाले हो, बीटेक हो, एमटेक हो, सबके लिए वी आर क्रिएटिंग प्रोग्राम्स। सो डू कॉन्टेक्ट टू अस for any of the AI related content and AI related services. Thank you everyone. Bye bye.